देखिए आप सबको पता है कि मकर संक्रांति के पर्व पे जयपुर जो है पतंगोत्सव का त्यौहार जयपुर के अंदर बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो एक तो सबसे पहले आप सबके चैनल्स के माध्यम से अपील करती हूँ कि सुबह प्रातः जब पक्षी उड़ते हैं 5 से 7 बजे तक, शाम को 5 से 7 कोई भी जो है पतंग ना उड़ाएं और चाइनीज़ मांझी का है इस्तेमाल नहीं करें। और नगर निगम ग्रेटर के द्वारा संज्ञान में आया कि कुछ पक्षी हैं इंजर्ड हो जाते हैं और किसी भी बेजुबान की मौत ना हो, तो उसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया कि पक्षी होते हैं बेजुबान, आओ बचाएं उनकी जान। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की है, जो इन 3-4 दिन तक लगातार जो भी मांझे से इंजर्ड जो पक्षी हैं उनको रेस्क्यू करके हम एनजीओज़ के पास में पहुंचाएंगे, जहां उपचार की व्यवस्थाएं भी करवाई जाएगी। आज हमारे साथ में विभिन्न एनजीओज़ के प्रतिनिधिगण हैं, वो भी आए हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं बाहर से भी डॉक्टर्स आए हैं, अलग अलग अपना सेंटर बनाकर उन्होंने स्थापित किया है, शिविर स्थापित किया है। तो वो भी नगर निगम ग्रेटर के माध्यम से उनके संयुक्त तत्वावधान के साथ में काम करेंगे। और वर्क कैसे करेगी ये हेल्पलाइन? एक नंबर आप लोगों ने जारी किया है। हाँ, हमने जो नंबर जारी किया है वो 0141-274-2181 हमने जारी किया है। इसके माध्यम से जैसे ही सबसे ज़्यादा हमारे पास में सफाई कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी टीम है। सफाई कर्मचारी हमारे पूरे जयपुर ग्रेटर एरिया के अंदर सभी जगह रहते हैं, और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण जो है, पार्षदगण हैं, उनके माध्यम से इस हेल्पलाइन को हम सर्कुलेट करेंगे। जयपुर के आम जन तक भी ये हेल्पलाइन हम पहुंचाएंगे, और जहां भी इंजर्ड पक्षी है वो उनको मिलेगा तो हम एनजीओ के पास में जहां इनका इलाज हो रहा है, शिविर तक वो आईसीयू बने हुए हैं अलग अलग, वहां तक हम उनको पहुंचाने का काम है वो करेंगे। कितने शिविर वगैरह कितने लगे हुए हैं, कितने कैंप? देखिए लगभग हमारे सारे जोन जो हैं वो कवर कर रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने आए हुए मुरलीपुरा और विद्याधर नगर जोन में जो है कम से कम 10 से 15 शिविर हैं, वहाँ लगेंगे। जगतपुरा और मालवीय नगर के अंदर 15 से 20 शिविर लगेंगे। तो इस जगह पूरा एरिया डिसाइड करके अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे, और उसके माध्यम जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी वहाँ पहुँचाएंगे। जयपुर की आम जनता के माध्यम से भी हम वहाँ पहुँचेंगे। को देखते हुए ग्रेटर नगर निगम की एक सकारात्मक पहल है, किस तरह से पहल काम करेगी, क्या लगता है? देखिए आने वाले करीब 4 दिन यानी 15 तारीख की शाम तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पक्षियों के जीवन को कई बार खतरा होता है। पिछले वर्षों में भी देखा गया है, मांझे में ये पक्षी उलझ जाते हैं और बेजुबान पक्षी जो है वो घायल पड़े रहते हैं। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। इससे जो हमारा कॉल सेंटर का ये नंबर है, कॉल सेंटर जो है फिर इससे जुड़े हुए एनजीओज़ के नंबर से हम आदेश जारी करेंगे, और हमारे कॉल सेंटर वालों को भी शाम में ब्रीफिंग करेंगे, तो वो फिर एनजीओ को सर्वप्रथम ये सूचना देंगे। इसके अलावा अगर हमारी टीमों की ज़रूरत होगी तो वो भी आएंगे, लेकिन कई बार ये तो बेसिकली उड़ने वाले पक्षियों के लिए है, तो छोटे पक्षी होते हैं, तो एनजीओज़ जो है वो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचेंगे और पक्षी को ले जाकर जो भी उसमें बचाव, राहत या उपचार है वो करेंगे। तो एक छोटी मगर महत्वपूर्ण पहल कह सकते हैं। और वैसे भी इस अवसर पर मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं कि सुबह 6 से 8 और 5:30 से 7 बजे तक पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि इस दौरान पक्षियों की उड़ान रहती है, वो जाते भी हैं और लौटते हैं, दोनों समय अवधि है। और एक चीज़ और, चाइनीज़ मांझे का प्रयोग वैसे कानूनन प्रतिबंधित किया हुआ भी है, और इसको हमें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार पशु पक्षी नहीं आदमी भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक छोटी सी पहल है। हमारी एनजीओ की ओर से पूरे साल भर पक्षियों के रेस्क्यू किए जाते हैं, पर ये टाइम कुछ स्पेशल टाइम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जयपुर में पतंगबाजी होती है और मकर संक्रांति का त्यौहार भी आने वाला है। तो अभी 12 से लेकर 15 जनवरी तक संस्था की तरफ से मालवीय नगर दिगंबर जैन मंदिर पे कैंप का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें सारी फैसिलिटीज़ रखी जा रही हैं। डॉक्टर्स की टीम आ रही है बाहर से, सर्जरीज होंगी, ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। और मैं नगर निगम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी एक बहुत अच्छी पहल की है जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने, कि उनके पास भी कोई कॉल आता है तो एनजीओज़ को जोड़ रहे हैं, उनके नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं कि निगम की तरफ से सीधे कॉल हमारे पास ट्रांसफ़र होगा और हम लोग उसको रेस्क्यू करके अपने जहाँ सेंटर्स हैं ट्रीटमेंट के वहाँ तक पहुँचाएँगे। और मैं सभी जयपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे पतंगबाजी नहीं करें, क्योंकि इस टाइम पक्षियों के बाहर जाके अपना भोजन ढूंढने का समय होता है, और शाम के समय का होता है कि वापस वो अपने घोंसलों तक आ रहे होते हैं।
भोजन लेके अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो भोजन लेके अपने घोंसलों तक आते हैं तो बीच में बेचारे कट जाते हैं, मर जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है ना कि वो तो उधर मरते ही हैं, साथ साथ उनके बच्चों की भी जान चले जाती है, क्योंकि भूख और प्यास से वो मर जाते हैं। तो यही कितने सेंटर्स आप बनाएंगे जयपुर शहर में? जयपुर शहर में हमारा एक सेंटर है। हमारे साथ अभी नारायण शेवानी जी हैं, जिनके 8 से 10 सेंटर इन्होंने खोले हैं, अपने अपने कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे ये घायल पक्षी इनको मिलेंगे, ये लेंगे और हमारे सेंटर तक पहुँचाएंगे। साथ में विष्णु यादव जी हैं, जो विद्याधर नगर मुरलीपुरा इन्होंने अपने सेंटर्स लगाए हैं घायल पक्षियों के लिए। मेरा डॉक्टर गौरव चौधरी इको रेस्क्यू फाउंडेशन से। ओके। एक अपन खुशी जितनी हो रही है उस गम पब्लिक जो बेजुबान जो पक्षी है, केवल एक मात्र एक फ़ोन करके पुण्य फल कमाएं। एक फ़ोन कीजिए, एक पुण्य फल कमाइए। एक फ़ोन से क्या पता किसी पक्षी की जान बच जाए। उस पक्षी को हम रेस्क्यू करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने पर उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद 15 तारीख बाद जो कैंप लगता है, 15 के बाद 16 को हम एक अलग छोटा प्रोग्राम करते हैं। जो जितने पक्षी मर जाते हैं, जो पक्षी मर जाते हैं, उसको खड्डा खोद के नमक डाल के अगरबत्ती जो विधि विधान से काम होता करते हैं। उसके लिए मैं पब्लिक का आभारी रहूँगा। अगर मुझे एक फ़ोन करेंगे तो उसको तहे दिल से मेरा धन्यवाद है और उसको मालिक की खूब कृपा है।